हेलो एवरीवन, कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी। हम लोग ने जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को जो है कंटिन्यू किया था इस सीरीज के अंदर में। तो लास्ट वीडियो के अंदर में हमने टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स खत्म कर लिए थे। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर में क्या क्या कवर किया था एक बार हम लोग जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट कौन से होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और अरिथमेटिक गेट्स, ये तीनों टाइप हम लोग समझ चुके हैं, राइट। आज जो है हम लोग समझेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये बहुत बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा आज के इस टॉपिक के अंदर में हम लोग समझेंगे कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है और किस तरीके से हम लोग इसके यूज करते हैं, राइट। तो जो भी मतलब ये आज का टॉपिक है ये बेसिकली आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर में, और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, दोनों के अंदर में ये बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। और इसका जो है अगर आप डिजिटल जो है या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, खासकर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट रहने वाला है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है कि हम एक ऐसा अलजेब्रा होता है जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट होता है जिसके अंदर में दो या दो से अधिक जो है वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, राइट। और उनके अंदर में हम लोग कुछ एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो बेसिकली तीन ऑपरेशन होते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन, नॉट या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो बेसिकली ये तीन जो है ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं किसके अंदर में, बूलियन अलजेब्रा के अंदर में। और कम से कम यहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो है हमारे पास सेट होने चाहिए। तो जो ऑपरेशन क्या क्या होता है, तो इसको अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं। इसके अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अ बूलियन अलजेब्रा इज a Boolean algebra is an algebra. Boolean algebra is an algebra consisting of set फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास, लेट सपोज बी है, राइट। बी सेट है और विद टू ग्रेटर देन या फिर इक्वल ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी कि एक हमारे पास सेट है जिसके अंदर में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अ बूलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट बी विद टू और मोर एलिमेंट्स, यानी कि दो या दो से अधिक जो है वेरिएबल्स हमारे पास होंगे जिसके अंदर में, एंड एलिमेंट्स टुगेदर विथ थ्री ऑपरेशन। क्या करेंगे, टुगेदर, आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ पे, टुगेदर विद थ्री ऑपरेशन। वो थ्री ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, एंड जिसको हम लोग जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और नॉट जो है हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं किससे, माइनस से। इसको हम बोलते हैं नॉट या फिर कॉम्प्लीमेंट। नॉट इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है, क्लियर है। तो ये बेसिकली जो है तीन मतलब दो वेरिएबल के अंदर में, फंक्शंस के अंदर में हम लोग जो है ऑपरेशन करेंगे, क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा कि सेट क्या होता है और वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, बी, जिसके अंदर में हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी वैल्यूज हैं। एक सेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जनरली डिजिटल वैल्यू किसके अंदर में होती है, डिजिटल वैल्यू 0 के अंदर फॉर्मेट में होती है, 1 के फॉर्मेट में होती है, और मान लेते हैं दो वेरिएबल हैं x और y,
एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और उन दो वेरिएबल को जो है हम लोग किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो एक हो गया हमारा वैल्यू का सेट। दूसरा हमारे पास एक ऑपरेंड का सेट है जिसके अंदर में हम लोग ऑपरेशन करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, कॉमा, प्लस और को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, और तीसरा नॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। तो ये बेसिकली फॉर एग्जांपल 3 जो है ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे अलग अलग इन पर्टिकुलर इस सेट पे, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, तो इसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। आगे कैसे ट्रुथ टेबल बनती है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अभी मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बनाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हम लोग जो है ऑपरेशन बना रहे हैं, ये एंड ऑपरेशन के लिए टेबल बना रहे हैं। दिस इज फॉर एंड ऑपरेशन, राइट। तो एंड ऑपरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। तो हमने डॉट लिख दिया और हमारे पास वैल्यू क्या थी, यहाँ पे अगर आप प्रीवियस वाले में देखोगे 0 1 x और y, 0 1 x और y, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 x y या फिर 1, जो भी ऑर्डर आप लिख सकते हैं। सिमिलरली आपको सेम वेरिएबल्स को नीचे भी लिखना है, 0 x y और 1। यहाँ ने आपने कंटिन्यू कर दिया, राइट। ये एंड ऑपरेशन का टेबल है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, राइट। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको और पहली रो का जो है 0 उठाना है, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होगा, आपको 0 मिलेगा, राइट। 0 मल्टीप्लाइड बाई x, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई y, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे भी आपको 0 मिलेगा। तो ये डिजिटल एक ऑपरेशन हो रहा है बूलियन अलजेब्रा के थ्रू, जिसके अंदर में हम लोग कुछ वैल्यू गेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस वेरिएबल्स, ठीक है। आगे हम लोग इसको यूज करेंगे कि इसको हम लोग किस फॉर्मेट में समझते हैं, बूलियन फंक्शंस के बारे में समझते हैं, राइट। लॉजिक डायग्राम इसका बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब बात की चीज है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या समझते हैं, अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0। x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, हमारे पास x आ गया, राइट। और x को y से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर से यहाँ पे हमारे पास x आ गया, क्लियर है। y को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। y को y से मल्टीप्लाई किया, y आ गया। y को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और उसके 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 हो गया, राइट। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारे पास एक जो है इस फंक्शन के लिए एंड ऑपरेशन की टेबल बन गई, क्लियर है। अब ऐसे ही हम लोग जो है बनाएंगे और ऑपरेशन की टेबल। तो और ऑपरेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, और को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल हम लोग लिख देंगे 0 x y एंड 1, 0 x y एंड 1, ये वेरिएबल हो गया। फिर से 0 को आप अब यहाँ पे एंड, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बजाय यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 को 0 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में x को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। 0 को y में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। सिमिलरली 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 आएगा, क्लियर है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब x को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x को x में प्लस करेंगे तो भी x आएगा। और कितने x आएगा वो अलग चीज है। और x को y से प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x और y को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल हैं, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए 1 आएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, क्लियर है। या फिर इसको 1 मिलेगा। ओके, अब सिमिलरली y को 0 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, y को x से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हो रहे हैं। y को y से हम लोग जब प्लस करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास, y टू y 1, क्योंकि सेम वेरिएबल है। और y को 1 से 1 आएगा। सिमिलरली 1 को जो है 0 से करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 को x से करेंगे 1 आएगा। 1 को y से करेंगे 1 आएगा। 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, क्लियर। यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर होंगी। दिस इज फॉर और या फिर इसको प्लस। नेक्स्ट हमारे पास बचता है वो है तीसरा ऑपरेशन हमारे पास कौन सा, कॉम्प्लीमेंट।
तीसरा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन था। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या लोग बहुत बार लगाते हैं, तो बार के लिए ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लगा दिया हमने, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट हम लोग किसका कर सकते हैं, 0 x y और 1, ही हमारे पास फंक्शन हो गया। अब क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट y हो जाएगा, y का कॉम्प्लीमेंट x हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। तो ये डायरेक्टली आप वैल्यू लिख सकते हैं, जस्ट एक अपोजिट होता है, इन्वर्टर गेट की तरीके से काम करता है। क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग दो वेरिएबल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल एक टेबल ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो टेबल हमारे पास कौन सी है, सपोज हमारे पास टेबल है 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1 है। यहाँ पे हम लोग क्या एंड कौन सा ऑपरेशन करेंगे, एंड ऑपरेशन, राइट, या फिर डॉट ऑपरेशन। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। सिमिलर, क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब सेम वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस ऑपरेशन करते हैं या फिर और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 1 0 और 1, 0 को प्लस में 0 करेंगे 0, 0 में प्लस 1 करेंगे 1, 1 को 0 से 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, तीसरा यहीं पर हम लोग बना लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 0 और 1 है, राइट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। तो ये बेसिकली क्या है, दो वेरिएबल के लिए भी हमने क्या रियल वैल्यू के साथ में एक ऑपरेशन किया। उसको कौन से ऑपरेशन किए हमने, कौन से ऑपरेशन किए हमने, एंड और नॉट ऑपरेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि एक हमारे पास और आता है बूलियन अलजेब्रा, तो हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि बूलियन फंक्शन क्या होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बूलियन फंक्शन, आई होप यहां तक क्लियर होगा चीजें, राइट। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बूलियन फंक्शन क्या होता है, बूलियन यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम जो भी अभी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, बूलियन वेरिएबल्स के अंदर में हम जब भी कोई स्विचिंग ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो फंक्शन बन के आता है हम उसको बोलते हैं बूलियन फंक्शन। ओके, तो बूलियन फंक्शन हम लोग, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक हमारे पास फंक्शन है f, जिसके अंदर में हम दो वेरिएबल हैं, या फिर हम मान लेते हैं तीन वेरिएबल हैं, x प्लस y और कॉम्प्लीमेंट z। ये एक फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली वेरिएबल हो गए, ये वेरिएबल्स हो गए, राइट। इस वेरिएबल्स के अंदर में हमने ऑपरेशन कौन से परफॉर्म किए हैं, एक तो ये ऑपरेशन है और ऑपरेशन हो गया, राइट। तीसरा ये एक ऑपरेशन है, हमने कॉम्प्लीमेंट किया है, y को कॉम्प्लीमेंट किया। लेकिन अगर y और z में देखोगे आप, y कॉम्प्लीमेंट z में, तो y और कॉम्प्लीमेंट के अंदर में हम लोग क्या किए हैं, एंड ऑपरेशन किए हैं। तो ये बेसिकली द क्लियर है, वेरिएबल। तो क्या हम लोग को बोल सकते हैं, a Boolean algebra is a switching of algebra that deals with the binary variables and logical operation. The variables are designed with the letters x, y, z and function is designed with f. तो जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स का यूज करके, डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इनसाइड दिस होल सिस्टम, एंड इट इज नोन एज बूलियन फंक्शन। क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, राइट। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 0 0 1 0 1 0 1 0 1
0। यहाँ पे आपको इसके लिए एंड ऑपरेशन करना है, इसके लिए प्लस ऑपरेशन करना है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन करना है। तीनों की टेबल आप लोग बना के जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि किसने किसने सॉल्व कर लिया है। अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊंगा इसका जो है सोल्यूशन भी, और साथ के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में समझेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होती है और ट्रुथ टेबल को हम लोग लॉजिकल डायग्राम के अंदर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, राइट। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर।